गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा दिए थे? बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी पढ़ा दिए थे। इस बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी कुल क्षमता से काम नहीं करता। घर्षणात्मक बेरोजगारी में यह बहुत कम समय के लिए होता है। सबसे अल्पकालीन बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी, ज्यादा समय के लिए नहीं होता, बहुत कम टाइम के लिए होता है घर्षणात्मक में। और संरचनात्मक या ढांचागत ये बहुत खतरनाक होता है। जब कभी भी किसी चीज की डिमांड चेंज हो जाता है, डिमांड क्या हो जाता है? कंप्लीटली चेंज। देखिए, एक डिमांड का अपडेट होना और एक डिमांड का चेंज हो जाना और एक डिमांड का खत्म हो जाना, ये तीनों अलग चीज होता है। तीनों एक ही जगह लिख देते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, ये तीनों है। देखिए, इसमें डिमांड अपडेट हो जाता है। मोबाइल किसी ने छोड़ा नहीं है, बल्कि मोबाइल को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। मोबाइल छोड़ा नहीं है, बल्कि मोबाइल को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। यहां पर कुछ कर दी बमनी, उधर ही घुमा दो। उधर यहाँ हमको ज्यादा मतलब गर्मी उर्मी का में प्रॉब्लम नहीं रहता है, उधर ही घुमा दो बमनी, उधर ही। अब लड़की सबकी ओर, हाँ बस। उस सबको ज्यादा दिक्कत रहता है इस बात कि कब कौन बेहोश होगी किसी को नहीं पता रहता। ठीक है, यही बकलो लिया। कौन सी कर रही है सब? नहा के आया करो, लो गर्मी कम लगेगा। उठेगा इसे मुंह ढाल लिया। सुबह सुबह नहा के आओ, गर्मी कम लगेगा। अजीब हाल है। कुछ बॉडी को ठंड के दिन में थोड़ा ठंड लगना चाहिए, गर्मी के दिन में कुछ पसीना निकलना चाहिए। समझ गए कि नहीं? जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलता, और जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता। इन की धूप में खड़ा हो जाए, जहां इतिहास बदलेंगे। लड़की से धूप में खड़ा होने का प्लान बना रही थी सर। धूप में खड़ा होगी, इतिहास नहीं, कलर बदल जाएगा। अभी देखना ना, लड़का सब जो गांव गया होगा वो गेहूं के कटिया में करेगा। बेचारा गांव का बहुत मेहनत का चीज होता है। लड़का लगाएगा एयरफोन, घर वालों एगो लोअर ऐसे मोड़ेगा और घर वालों को लगेगा गाना सुन रहा है और बतिया रहा है। हाँ। और खेत काटेगा पूरा 2 कट्ठा, पता चला काट के उठेगा तो देखेगा दूसर का खेत काट दिए। ध्यान लगाएगा पूरा मेहनत करके, और उसके बाद एक और से चितकबरा होके आएगा। देखिएगा कटिया के बाद लड़का चितकबरा हो जाता। तुम नहीं काटा गेहूं? हाँ, चलो ध्यान देते इधर। देखिए भाव, जब कभी मांग अपडेट हो जाता है, इसमें मांग जो होता है वो क्या हो जाता है? अपडेट हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे नोकिया जो मोबाइल था, कीपैड, जैसे कीपैड वाला जो मोबाइल था, अभी उससे जगह क्या आ गया? एंड्रॉइड आ गया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मार्कर से क्या आ गया? डिजिटल। हम लोग ने बोर्ड पर पढ़ाना नहीं छोड़ा। जैसे चौक के जगह पे आया तो मार्कर आया, मार्कर के जगह आया डिजिटल आया। है ससुरा बोर्ड वे, है कि नहीं है? क्या चीज वो? कंप्लीट बोर्ड। तो जब कभी मांग में क्या होता है, हल्का सा कीपैड के जगह पे क्या आ गया? एंड्रॉइड आ गया। लेकिन संरचनात्मक में क्या होता है? मांग जो होता है ना, मांग ये अपडेट नहीं होता है। मांग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मांग कंप्लीटली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अपडेट होने में और चेंज होने में अंतर होता है। जैसे स्कूटर में मांग अपडेट नहीं हुआ है, स्कूटर अब चलिए नहीं रहा है। स्कूटी जो है वो मोटरसाइकिल का ही एक ऐसा वर्जन है जिसमें क्लच का झमेला नहीं रहता।
समझ में गया? जो स्कूटी नहीं चलाए हैं उसमें एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। मोटरसाइकिल वाला लोग, हमको डर लगता है स्कूटी लाइफ में एक बार चलाई हुई है और लड़ा दिए, उसमें क्लच नहीं होता है तो जो स्टार्ट करते भाग जाती है समझ में गया? उसको लड़की के दिमाग से ही बनाया गया है, स्टार्ट करते भाग जाती है तुरंत यार तो स्कूटर जो है ना, स्कूटर वो मांग कंप्लीटली क्या हो गया, चेंज हो गया है। क्या चेंज को चांस लिख दिए क्या? मांग क्या हो गया, चेंज। अभी कोई स्कूटर खरीद रहा है नहीं, कोई स्कूटर नहीं खरीद रहा है। स्कूटर पुराने जमाने के लोग खरीदते, सोचा दहीने उसका इंजन होता था, दहीने भागता था उसमें, और गियर हथवे में रहता था वही टाइट के भागते रहो यहाँ पे गियर में। तो अभी क्या है, वो मांग क्या है, कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो चेंज होने की वजह से मांग जब अपडेट ना होकर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो कौन सी बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? और मांग जब कंप्लीटली क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, मांग क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो कौन सी बेरोजगारी आती है, चक्रीय बेरोजगारी। जैसे नोकिया मोबाइल का मांग अभी बचा है, नोकिया मोबाइल का मांगे खत्म हो गया, मांग क्या हो गया, समाप्त, तो वो क्या हो चुका है, चक्रीय बेरोजगारी। जैसे नोकिया है, नोकिया, इस नोकिया की फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री से डीलरशिप थे सब, जहां जहां डीलर होते थे, डीलर होते थे, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर थे, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे रिटेलर था, होलसेलर होगा, होलसेलर, होलसेलर के नीचे रिटेलर, रिटेलर। इतने लोगों को रोजगार मिला था कि नहीं मिला था इस नोकिया की वजह से? बताइए, फैक्ट्री होगी क्या, यहां से फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री के पास से, फैक्ट्री के नीचे क्या रहेगा भाई, डीलर, वो जो लेगा उसके, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इतने लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन नोकिया का मांग अपडेट नहीं हुआ, बल्कि नोकिया का मांग ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। अपडेट किसका हुआ, तो सैमसंग का, उसका कीपैड वाला मोबाइल आज भी जिंदा है। देखिएगा, जिसको ज्यादा बतियाना रहता है कौन वाला ले लेता है, 1200 का मिलता है, देखो इसको पता है सब, ज्यादा बतियाना रहता है उसी को ले लेता है सब। यहाँ पे समझा, गाँव में देख रहे ना, घर और में लड़का सब ऐसे बतियाते रहता है सब यहाँ पे, अब कोई इसी को देखेगा सर तो नीचे कर देगा सर, अरे गधा कहीं का, यही सबसे बड़का गलती, उसी पे लगले रहो वहां पे। तो खूब होशियार रहता है, ऐसे लगता है दूसरे को पता नहीं चलता, सब घर वाले तुम लोग को जानता है, लड़का सब नंबर सेव करता है सब खान सर के नाम से। एक ठो को लाइब्रेरी में यहाँ बतिया रहा था, उसको पकड़ लिए हम, शाम का टाइम था, हम लाइब्रेरी चेक किए, हम कहीं कहा बतिया रहा, देखे इधर आओ इधर आओ, देखे फोन तो खान सर लिखा था, तो उधरिया देखे कि तू दूसरे से बतिया रहा, हम कहीं सोचा हमरे ले जाएगा ही, तो टीचर का नाम लिख देता है, मैथ, जीएस, रीजनिंग, ये सब लिखता है, पता खचरा होता है। लड़की समझदार होती है, याद कर लेती है नंबर वो सेव नहीं करती है सब, सीधे नंबर ही याद कर लेती है सब। यहाँ लड़का लेकिन समस्या है कि कै गो का नंबर याद रखेगा, ये तो खचरा होता है सबसे पूरा कचरा होता है यहाँ पे लास्ट का एक आध अक्षर याद रखता है और में गड़बड़ा जाता है, कोना का रे आगे देखते हैं हम लोग, मांग में परिवर्तन के कारण, मांग में अपडेट होने के कारण, तकनीकी सुधार के कारण, तकनीकी सुधार या मांग में अपडेट हो गया तो घर सड़ा, मांग चेंज हो गया तो अब मांग क्या हो गया, बेहोश हो गया। अब तो बैठना, तुम लोग क्यों खड़ा हो गया, बेंच टूट गया या बेहोश हो गया तो तुम खड़ा क्यों हो गया रे गधा कहीं का। ए पड़ोसी वाला, बैठ गया, हम ऐसे बोलो तो बैठ भी नहीं गया, जब तक उसको असली परिचय नहीं मिलता है नहीं बैठता। बेंच टूट गया होगा तो बैठ जाएगा बेचारा दूसरे जगह पे, बेंच ही है ना, ऐसा हल्ला कर रहा है जिससे लगे भगदड़ मच गया, हमको लगा बेहोश होकर गिर गया। मैं आज तक बेहोश ही नहीं हुआ हूं कभी आओ क्लास में, देखो भाऊ ये समझ में आ गया, शिक्षा के योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलेगा तो शिक्षित बनो।
मशीनरी में टेक्नोलॉजी चेंज होगा या अपडेट हो जाएगा तो घर्षणात्मक बेरोजगारी। मांग में परिवर्तन हो गया तो संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साड़ी, बनारसी साड़ी एक होता था पहले उसका बहुत डिमांड होता था। अभी क्या है कि वो मांग चेंज हो रहा है, अब उतना नहीं डिमांड रह गया। तो आप गर्ल्स लोग बताइए क्या अभी उसका डिमांड बचा है उतना? अरे वो बस ब्याह शादी में एगो ऐसे दे दिया जाता है, जा यहाँ पे उसका ब्रांड होता है लक्ष्मीपति। चलो ध्यान दो इधर। तो वो सुनो ध्यान से, तो जब कभी भी धीरे धीरे मांग में क्या होता है, चेंज आने लगता है, तो संरचनात्मक क्या आती है, बेरोजगारी आती है। संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे अभी देखिएगा धोती वगैरह का सिस्टम साउथ में बचा हुआ है, नॉर्थ में लगभग जो बूढ़े हैं लोग वही पहन रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बताइए उसमें कौन सी बेरोजगारी आएगी? ढांचागत बेरोजगारी। संरचनात्मक या ढांचागत? असमाप्त हो गया तो कौन सा? चक्रीय बेरोजगारी। पहले एक फैशन हुआ करता था, पैंट के नीचे चेन लगा लेता था, मोहरी के नीचे चेंज लगा, अल्लाह सराते हुए चलते रहता था सर। अभी वो मांग पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त। अब कोई चेन लगाता है तो कोई रिगा देगा सर, रे कौन सी लगी रे, समझ में कि नहीं? अब पहले एक तो बेल बॉटम चलता था पैंट में, यहां पर खूब टाइट रहता था और नीचवा जाकर ऐसे इस तरह का पैंट रहता था। अभी आता है तो छोड़ो इसको, चलिए ध्यान से देखिए आगे। ये सब अब महिला में चल गया, ये सब फैशन। पहले अमिताभ बच्चन इसी टाइप का पहनता था। चलो बहुत ध्यान से समझो, लड़की सब अपना अपना बताए सर हम लोग में अभी ये फैशन जिंदा है। हाँ जिंदा रहता है उसको। देखो ध्यान से यहाँ पे, मांग में अपडेट या तकनीकी परिवर्तन के कारण घर्षण। मांग पूरी तरह से चेंज हो गया तो, और पूरा तरह समाप्त हो गया तो चक्रीय। ज्यादा खतरनाक होता है संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, क्योंकि यह मांग पूरी तरह से चेंज हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो लोग इसको छोड़कर दूसरे चीज पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाला पूरी तरह खत्म हो जाएगा और ये तो पूरी फैक्ट्री बंद हो जाती है। चक्रीय बेरोजगारी। सबसे कम समय के लिए कौन सा होता है? मौसमी बेरोजगारी पढ़ाई दिए थे, कौन सी? मौसमी बेरोजगारी, ये बताई दिए थे। और क्या बता दिए थे? छिपी बेरोजगारी, छिपी या प्रछंद बेरोजगारी। प्रछंद, इसको डिस्टिंग्यूश अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी कुल क्षमता से काम नहीं करता है? किस प्रकार की बेरोजगारी में मजदूर की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? छिपी बेरोजगारी में। किस प्रकार के बेरोजगारी में मजदूरों की संख्या ज्यादा लगी रहती है? छिपी बेरोजगारी में। हाँ छिपी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी तो समझ में आ ही रहा है, अपने करनी से ये लोग रहते हैं लोग बेरोजगारी। अब जब आप एक मौसम का काम सीखे तो भाई पतझड़, सावन, बसंत, बहार सब मौसम का आप काम क्या कर लीजिए, सीख लीजिए, वो जरूरी होना चाहिए। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाती है तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अभी हाल ही में एक अमेरिका की कंपनी यहां से चली गई, फोर्ड कंपनी। फोर्ड कंपनी की गाड़ियां बड़ा फेमस थी। फोर्ड में जैसे सेवरलेट गाड़ी थी, टवेरा फोर्ड की आती है ना, सेवरलेट की आती है, टवेरा सॉरी, सेवरलेट कंपनी अलग। फोर्ड की दो गाड़ियां काफी फेमस थी, एक इको स्पोर्ट फोर्ड की थी, इको स्पोर्ट, और एक इंडिवर। ये दो प्रमुख गाड़ियां थी फोर्ड की, जिस वजह से बंद हो गई, वहां से चला गया यहाँ से कंपनी। तो उसके से जुड़े सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार। अब वो दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। टाटा कुछ को खरीद लेगा, कुछ को महिंद्रा, कुछ को ले लेगा, सबको तो नहीं ले सकता है, टेक्निकल वालों को ले लेगा यहाँ पे। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है चक्रीय बेरोजगारी। एक साथ सबसे ज्यादा वर्कर्स को बाहर कौन निकालता है? चक्रीय बेरोजगारी। एक साथ पूरे लोगों को लेकर चला जाएगा। अब भारत में ही देखिए कितने लोग सैमसंग के मोबाइल के बिक्री में लगे हुए हैं। बस एक बार बंद कीजिए ना, सैमसंग, वीवो, एंड्रॉइड मोबाइलें बंद कीजिए एक बार, बस कितने लोग बेरोजगार होंगे चक्रीय बेरोजगारी में। हालांकि गवर्नमेंट पागल थोड़ी हो जाती है जो बंद कर देगी, लेकिन आप एक तरफ से देखिए कितने ज्यादा बेरोजगार हो सकते हैं। तो बेरोजगारी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेरोजगारी का आंकड़ा रखता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। बेरोजगारी का आंकड़ा किसके पास होता है? किसके पास? NSSO।
एक चक्रीय बेरोजगारी आया था कंपनी में, सहारा कंपनी का नाम सुने थे, सुब्रत राय का, अभी भी मैटर चल ही रहा है, कितने लोगों का पैसा डूबा वहां पर, और ये डूबा था केवल और केवल ईगो प्रॉब्लम की वजह से। सेबी जो है ना, सेबी देख रही है, वो मतलब क्या ही बताया हमारे देश में। अब जैसे इनकम टैक्स है, सोनू सूद पे छापा मारा, क्या चोरी किए थे वो? नहीं, सोनू सूद पे छापा बस यही कहा गया था कि जो इनके पास ट्रस्ट का पैसे आए हैं ना, वो पैसे उसको इन्होंने टाइम पे खर्च नहीं किया। तो अरे भैया का पैसा लुटा दे, जरूरतमंद है या नहीं इसकी भी जांच करना है कि नहीं है। आप अपने पिताजी से पैसा मांगिए, देखिए ना टाइम से नहीं देंगे, 1-2 दिन जांच करके देंगे, जरूरत है कि नहीं है। और वो इंसान उतना किया, ओकरा पे ठोक दिया। यहाँ पर सुब्रत राय वाले केस में भी यही हुआ। सेबी अगर इस मामले को 6 महीना साल भर दबा देती और सुब्रत राय को इंटरनल क्या दे देती, मौका दे देती कि तुम सुधार दो, वो कंपनी नहीं डूबती, बेल आउट पैकेज दे देती, कुछ भी करके अगर मामला को इंटरनली नहीं दबाती। लेकिन ना, सेबी के अधिकारी हैं, यूपीएससी में 3rd ग्रेड से आए हैं, तो क्या है दिखाएंगे नहीं। ले कितनों को बेरोजगार किया इसने, कितने लोगों को बेरोजगार, लोगों को अच्छा खासा आय मिला था, लोगों की सेविंग्स डूब गई। उसको मौका देना चाहिए, उस सुधार के उसको कर देता। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी उसकी, जहाज वगैरह, जहाज बनता था, अखबार आता था, हॉस्पिटल था, दुनिया भर का चीज। लेकिन नियम कानून के चक्कर में सब चौपट कर दिया वहां पर। तो वो उसने कौन सी बेरोजगारी ला दिया? चक्रीय बेरोजगारी। कई लाख लोगों को रोजगार मिला था, इक्को को सेबी दिया नहीं। अब पैसा भी डूब गया जो अलग है। तो एक को तो जिनको बेरोजगार किया ही, और जिनका पैसा डूबा वो डूब गया। बेटर होता कि उसको चुपचाप शांति से मैटर निकलवाता, पहले कहता कि जितने लोगों का पैसा है उसको कितने दिन में निकलवा दोगे, उस हिसाब से हम तुमको टाइम देंगे। लेकिन सेबी आगे पढ़ना है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। बेरोजगारी का आंकड़ा कौन देता है? NSSO। सबसे अच्छा मोदी जी काम किए हैं, जानते हैं क्या? एकरे खत्म कर दिए। यही बता रहा था, क्या चीज है? बेरोजगारी है। अब कोई बताएगा ही नहीं, कौन है बेरोजगार? हम कोई नहीं है। अब आप अपने मन से कहेंगे हम बेरोजगार, हम ये आंकड़ा बता दे रहा था, समझ आ गया कि ना गया? अब कोई बेरोजगार नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगारी बता रहा था वही अब नहीं है। NSSO एक वही बेरोजगार हो गया। ये बेरोजगारी को बता रहा था NSSO, अभी क्या हो गया? वही बेरोजगार हो गया। NSSO खत्म। ये बेरोजगारी भी बताता है, साथ साथ NSSO गरीबी का भी आंकड़ा बताता है। किसका आंकड़ा? गरीबी का। देखिए, गरीबी बड़ा उटपटांग चीज होता है। ये 2 तरह से होता है, एक रियल में जो गरीब है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है जो गरीब है, और एक तुलनात्मक रूप से गरीब है, जैसे हर इंसान किसी न किसी के आगे गरीब है, समझ गया? लेकिन वो हम एक होता है कि किसी से कंपेयर करके, और एक होता है एब्सोल्यूट गरीबी, हाँ रियल में है। तो गरीबी की परिभाषा क्या होती है? देखिए ध्यान से, बेरोजगारी की परिभाषा होती है कि बाजार में जो कीमत है, बेरोजगारी मतलब क्या होता है? बाजार में जो कीमत है, हमें उस कीमत पर काम ना मिले या टाइम पर काम ना मिले, 2 ही चीज में बेरोजगार होते हैं। अगर आपको प्राइस अच्छा ना मिले या टाइम पे ना मिले, समझा गया कि नहीं गया? अगर टाइम पे काम नहीं मिला या फिर कीमत पर नहीं मिला, अच्छे जो बाजार में कीमत है, तो हम किस में चले जाएंगे? बेरोजगार में। जैसे अभी आपको कोई नौकरी दे दे, 4,000 रुपया पे नौकरी, 4,000 पे, तो आपको क्या नहीं मिला? सैलरी नहीं मिला। अब कोई नौकरी दे रहा नहीं, आपको 40,000 रुपये की सैलरी दे रहा है, तो ठीक तो है, लेकिन आपको 10 साल बाद दे रहा है, तो भी बेरोजगार। तो बेरोजगारी में 2 चीज को शामिल किया जाता है, एक टाइमिंग, दूसरा सैलरी। उचित समय पर उचित मूल्य पर रोजगार न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। अब बेरोजगारी के प्रकार बताई दी, कौन बताता है? NSSO। अब देखते हैं गरीबी। गरीबी में 5 चीजों को रखा जाता है, 1 2 3 तो आप जानते हो, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, रोटी मतलब भोजन, कपड़ा मतलब वस्त्र, मकान मतलब घर, ये हो गया यहाँ पर। अब एक जोड़ दिया गया शिक्षा, और एक हो गया स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब बीमारी वगैरह, हेल्थ वगैरह। ये 5 चीज जिसके पास है वो गरीब नहीं है। सबको भाई खाने के लिए 3 टाइम मिलता है, 2 टाइम खाते हैं, तो 2 टाइम खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से तो हम कभी कभी 1 टाइम खाते हैं, हम भी 2 टाइम खाते हैं, मैक्सिमम टाइम पे 2 टाइम खाते हैं, और कभी कभी 1 ही टाइम खाते हैं। तो उस हिसाब से गरीब थोड़े हैं, खाने को मिल रहा है ना जी, मर नहीं रहे हैं भूखे। हाँ, कपड़ा पहन रहे हैं, कोई उघाड़े आया है इसमें, तो आप बेरोजगार गरीब नहीं है। मकान है, किराए का है या अपना है? मकान है ना,
तो मकान भी है, मकान नहीं है। लड़की सबको तो कभी सब खुद को बोले, लड़की सब कितना पैसा रहेगा, कहाँ पैसा है, कितना रहेगा पैसा, कहाँ है। कितना उम्र बढ़ जाएगा, अभी उम्र कितना है। आगे बढ़ जाए। एक बार हम अपनी चाची से उम्र पूछे थे तो 19 बताई थी। हमारा हिम्मत अजीब हो गया। बताओ यार, 19 बोल रहे। लड़का सबको उम्र से कोई दिक्कत नहीं, हम रियल बता देते हैं 42। क्या दिक्कत है। देखो, कपड़ा जरूरी है, मकान किराए पर है, शिक्षा भी जरूरी है, और क्या जरूरी है, स्वास्थ्य। यानी जब आप बीमार पड़े तो पैसे की वजह से आपका स्वास्थ्य ना रुके, पैसे की वजह से शिक्षा ना रुके, पैसे की वजह से मकान ना रुके। अगर इसमें किसी एक में रुकावट आ रही है तो आप क्या है, गरीब। 2 गो में रुकावट आ गई और गरीब, 3 गो में हो गई महागरीब, 4 गो में गया दलित दर, 5 गया मर जाएगा अब। पूरा मर जाएगा यहाँ पे। अब आपको चौंकाने वाले आंकड़े यहां से मिलना चालू करेंगे। भारत में अभी भी गरीबों की संख्या लगभग 30 करोड़ से ज्यादा है, जबकि इतना छोटा सा आंकड़ा है गरीबी नापने का। आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों को शिक्षा नहीं मिलता है। सरकारी स्कूल का लेवल इतना ना नीचे गिरा दिया गया है, जिसके 2 रीजन है। एक तो उन लोग टीचरों से उल्टा सीधा काम लीजिए, कहीं उठा के भेज दिए, दारू पकड़वाइए, कुछ कराइए। दूसरा, उनको सैलरी टाइम से मत दीजिए, सैलरी को टाइम से नहीं देता है, और सैलरी को देगा तो आधा पौने तीसरी देगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं देता। तो ये चारों चीज, 5 चीज अगर मिल रहा है तो आप किसमें नहीं है, गरीब नहीं है। लेकिन अगर इसमें कमी आ रही है तो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। हालांकि ये जो आंकड़ा होता है ये एब्सोल्यूट आंकड़ा है, इसी आधार पर गरीबी नापा जाता है। लेकिन इसके अलावे भी कई अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं गरीबी के लिए। जैसे आप 2250 कैलोरी अगर ऊर्जा खा लेते हैं, कितना, 2250 कैलोरी, तो आप गरीब नहीं है। प्रतिदिन 2250 कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है तो आप गरीब नहीं है। आप अगर 5 रोटी खा लेते हैं ना, 5 रोटी अब भुजिया, तो आपको 2400 कैलोरी मिल जाता है एक ही टाइम में। 5 रोटी और भुजिया अगर खा लेते हैं तो कितना कैलोरी मिल जाता है, 2400 कैलोरी। आई 2250 कैलोरी पे कह रहा है कि आप गरीब नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। एक इंसान को नॉर्मल जीवन जीने के लिए एक दिन काटने के लिए 2400 कैलोरी इनफ होता है। अगर आपको दिन भर क्या मिल जाए, 2400 कैलोरी, तो दिन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ गया। बस मेहनत वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा वर्क लगता है। तो 2250 कैलोरी जो होता है अगर मिल गया आपको तो आप गरीब नहीं है। इसको अपडेट करके ले जा रहा है लोग 2400 कैलोरी पर। कितना पे, 2400 कैलोरी। ये बहुत नॉर्मल चीज होता है। एक टाइम भी अगर भरपेट खाना खा लिए आप तो आपको मिल जाता है कितना, 2400 कैलोरी। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो ये गरीबी का भी एक तो नापने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ गरीबी के नापने के तरीके में खर्च है, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। ये भी होता है कि 33 रुपया अगर आप शहरी क्षेत्र में रह के खर्च कर दे रहे हैं प्रतिदिन तो आप गरीब नहीं है। कितना रुपया, 33 रुपया। लेकिन अगर गांव के क्षेत्र में है तो कितना रुपया, 27 रुपया। यानी ये यार क्वेश्चन पूछा कर लोग ना यार, दिमाग देने लगता है। 2400 कैलोरी अपडेट होता है बाबू, हम कहां कर रहे हैं। अभी क्या लिखे थे, 2250, और उसको बढ़ा के कितना किया गया, 24। तो डायरेक्ट 24 लिख देने, गधा कहीं का। बताएंगे ना तो कह रहा है नहीं नहीं सर अभी 24 हो गया है। बताइए शहरी क्षेत्र में कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में 33 रुपया। गांव के क्षेत्र में, शहर में ज्यादा खर्च होता है तो वहां दिया है प्रतिदिन कितना रुपया, 33। और गांव वाले क्षेत्र में पैसा कम खर्च होता है तो वहां कितना दिया है, 27 रुपए। इस हिसाब से अगर खर्च कर रहे हैं तो गरीब नहीं है। यह फार्मूला सुझाया था तेंदुलकर ने। किसने सुझाया था, तेंदुलकर समिति के सिफारिश पर इस फार्मूले को सुझाया गया था 2005 में। बताइए 2005 का समय और अभी के समय में क्या महंगाई वही हो गई है। 2005 में 100 रुपया बहुत ज्यादा होता था और अभी 100 रुपया बहुत कम हो जाता है, कुछ खास नहीं बच जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए एक रंग राजन समिति बनाया गया।
2012 में उन्होंने कहा कि इसको उठाकर हम इसे 47 रुपया कर देते हैं। कितना रुपया कर देते हैं? 47। अभी अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है और वो 47 रुपया खर्च करता है प्रतिदिन, तो क्या वो गरीब है? नहीं। और गांव के क्षेत्र में अगर 32 रुपया खर्च करता है तो क्या वो गरीब है? नहीं। ये है किसके सिफारिश पे? रंगराजन। ये रंगराजन, ये तेंदुलकर, और ये योजना आयोग, कैलोरी वाला योजना आयोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गरीबी का तो ये मजाक वाला फॉर्मूला बनाया गया है। इस टाइप का क्या मजाक टाइप का फॉर्मूला बनाया गया। भारत में इतना कम फॉर्मूला होने के बावजूद भी भारत में इतनी ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीबी का तो लेवल बहुत ज्यादा है भारत में। आगे बढ़ जाए। देखिए 3 चीजों पर यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर हमारे हिसाब से स्वास्थ्य और शिक्षा की कंप्लीट जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। स्वास्थ्य की किसी के भी हॉस्पिटल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप अमीर के लिए है कि गरीब के लिए। ट्रीटमेंट एकदम प्रॉपर होना चाहिए और होता भी है ट्रीटमेंट प्रॉपर। सरकारी हॉस्पिटल की समस्या समझिए बाबू, कोई भी जगह पे, जैसे आपके यहाँ कोई बारात कह के आए कि आपको अपने घर में किसी की बहन की शादी करनी, तो कोई कहे कि हम 100 आदमी को बारात में लाएंगे, आप अच्छे से मैनेजमेंट कर लेंगे। ससुर 800 लेके घुस गया, तब गया काम से रद्द हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की है। सरकारी हॉस्पिटल में 100 बेड है, 600 आदमी को घुसा देता है। नियम बनाया है कि आप लौटा नहीं सकते हो। रे चोट्टा कहीं का, तो तुम बढ़ा दे हॉस्पिटल का संख्या, नहीं बढ़ाएगा और उसी में कुचवाएगा। जमीन पर पीएमसीएच में लोग सोए रहते हैं। आप इमरजेंसी वार्ड में जाएंगे ना, पटना का हॉस्पिटल है, लाइव वाले पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति बता रहे हैं। ऐसे जमीन पे सोए रहेगा वहां पर, और उसका अटेंडेंट जो है ना, पानी का बोतल लेके ऐसे खड़ा रहेगा। उस बेचारा को पानी बोतल चढ़ रहा है, समझ में आया कि नहीं आ गया? पानी बोतल चढ़ा, वो वहां पे खड़ा है चुपचाप। अगर कहीं जाना है तो मरीजे को पकड़वा देता है, भैया पानी बोतल पकड़ ले रहा। बेचारा अपने लेके चढ़ा रहा है पानी। अगर होश में है तो अपने लेके चढ़ा रहा है। ये हाल है। स्टैंड कहाँ रहेगा? जहां बेड रहेगा तब ना। जो लॉबी होता है, गैर चलने के लिए पैसेज बनाया जाता है, वहां मरीज रहता है। कभी पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में आप जाइएगा, इतना दुर्दशा हो जाता है वहां पे। हालांकि डॉक्टर सब सही है, उसमें हम भी इलाज कराए। एक बार हमारा रात को माथे फट गया था यहाँ पे इधर, तो हम गए, कहें कि चलो इसी बहाने, बहुत ज्यादा नहीं था, नॉर्मल था, हम रात का टाइम था वहां पे, हम कहे चलो दिखाते हैं। देखिए बड़ी दुर्दशा था वहां पर ये सब करने का। हम कहे इसी बहाने कम से कम सब चीज पता तो चलते रहता है, क्या दुर्दशा हो गया। तो ये सारी चीजों में गलती है। एम्स इस मामले में सही है। आपको पता है एम्स अच्छा क्यों है? आप प्रधानमंत्री भी है ना, तो एम्स में अगर 40 गो सीट है तो 40 को भर्ती करेगा। अगर आप प्रधानमंत्री है ना, अगर आपको भर्ती करना है ना, तो आपको भर्ती करके एगो का छुट्टी कर देगा। जाइए एकदम, उसका मतलब जितना हमरा है हम जितना करेंगे 100% करेंगे, ना तो ना करेंगे। कभी भी वो सब चीज नहीं करते। देखिए लालू यादव को लीवे नहीं किया था, मुख्यमंत्री थे यहाँ का, नहीं लिया था एडमिट करने से, वापस भेज दिया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे गए तो तबीयत गड़बड़ हो गया, फिर अल्लाह तब कहा कि ना अब ले लेने लायक है एडमिट। यहाँ उतना बड़ा बड़ा लोग का पैरवी नहीं सुनता है। तो हॉस्पिटल की भी समस्या है। हम लोग में क्या है, समस्या गिनवाते हैं। इंडिया के लोगों में देखिएगा समस्या सबसे पहले गिनवाएगा, सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। हॉस्पिटल की संख्या कितनी कम है, कभी सोचे? कोरोना के टाइम पे जब हम, आप देखो कोरोना पे हम कई वीडियोस बनाए थे। हम हॉस्पिटल में पीपी किट पहन के गए थे, तो हम आपको हॉस्पिटल की स्थिति बता रहे थे। घूमते घूमते सब समझते, हम भी थक गए थे। हॉस्पिटल में बैठने का जगह कहाँ था उस समय कोरोना में? थक गए तो आदमी नहीं टेक ले लेता है, तो वहां कुछ सामान वामान रखा हुआ था, उस पर हम टेक ले लिए था इसे। यहाँ तो एक डॉक्टर थे, कहते सर वहां हट जाइए, पीपी किट पहने। हम कहे पीपी किट पहने कोई दिक्कत नहीं है। कह नहीं सर वो लाश है। हम कह ऐसे सजा के रखा गया था, ऐसे सजा के रखा गया। लाश रखने का जगह नहीं था। मरीज तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लाश रखने का जगह नहीं था। ये कंडीशन हुआ था। कभी सोचते हैं सरकारी डॉक्टर की क्या कंडीशन होती है? गरियाने को बड़ा सिंपल गरिया दीजिएगा, उसको नहीं सुनता है। जितना बेड की कैपेसिटी है किसी भी हॉस्पिटल की, जैसे पीएमसीएच के, उतना आप मरीज भेजिए, उतना प्रॉपर उसको जगह दीजिए। अब कहेगा दवाई नहीं आता, ऊपर से दवाइया आएगा तो दवाइया डॉक्टर फेंकता थोड़े है। 10 गो दवाई आता है सरकारी हॉस्पिटल में, मरीज है 100 टाइप का, कहता है सब में यही लिख दो, पैरासीटामोल। घुटना दर्द है तो वही लिखेगा, किडनी में दर्द है वही लिख देगा। इसमें डॉक्टर की गलती है? अरे यार उसको प्रोवाइड कराओगे, लिख देगा वहां पर। तो ये स्वास्थ्य वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। मतलब कैलोरी योजना आयोग ने कौन सा विधि दिया था? कैलोरी कितना? 2250। इसे अपडेट करके कितना ले गया? 2400।
2250 को अपडेट करके चलो। तेंदुलकर समिति के हिसाब से शहरी क्षेत्र में 33, शहरी क्षेत्र में 33 और गांव के क्षेत्र में 27। रंग राजन ने उसे बढ़ाकर 33 से 47 और गांव में हाँ प्रति आदमी का प्रतिदिन, प्रति आदमी का प्रतिदिन। तो ये वाला थोड़ा सा सूटेबल है, ये वाला सूटेबल है। जैसे देखिए आप भी देखेंगे आपके घर में अमूमन 5 आदमी मान के चलिए, 5 से 6 आदमी, पूरा अगर बड़ा परिवार है तो 10 आदमी मान लीजिए। अगर 10 आदमी है, प्रतिदिन उस घर में 470 रुपया खर्च होता है तो दिक्कत नहीं, नॉर्मल चल रहा है। प्रति आदमी का है, प्रति आदमी प्रतिदिन कितना रुपया? 47 रुपया। और 32 रुपये कहाँ है? गांव में। तो गांव में पैसे कम खर्च होते हैं क्योंकि सब्जी खरीदना नहीं रहता है, ज्यादातर लोग को गांव में मिल जाता है एकदम सस्ता, अनाज वगैरह में खाने का चीज मिल जाता है। और दुकान गांव में बहुत कम रहती है इसलिए खर्च भी कम होता है। यहाँ तो लड़का जाएगा किताब खरीदने, बीच में चाउमीन देख लिया तो खा गया। अगर कोनो दोस्त को देख लिया ना तो जानबूझ के पूछ देगा क्या हाल भाई, जानबूझ के कह देगा तो लो तुम भी खाओ। कई को खतरा होता है तो बाद में आओ भी खा रहे हैं। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ये है आपकी एब्सोल्यूट गरीबी। कैसी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी कि इतनी चीजें हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और अगर नहीं है तो आप क्या हैं? गरीब। लेकिन एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, किसी दूसरे से तुलना करके बताया जाता है, दूसरे से तुलना करके। तो उसमें क्या किया जाता है कि एक आय फिक्स कर दिया जाता है, मंथली इनकम, घर का मंथली इनकम। आप आय प्रमाण पत्र बनवाने गए हैं, मिनिमम कितना बनाता है? हाँ? 8,000। मंथली कितना बनाता है? देखिए मंथली वेजेज के अनुसार 5,000 से नीचे वो नहीं बनाएगा, 5,000 से नीचे नहीं बनाएगा। यानी 12×5=60, तो 12×5=60 यानी सालाना 60,000 से नीचे वो नहीं बनाता है। अब उसको इंक्रीज करके ले गया 72,000 पर, यानी सालाना मंथली 6,000 पर। मंथली कितने पर? 6,000। तो मंथली इनकम कितना? 6,000 और सालाना के हिसाब से 72,000। ये लाइन बन गया आपके आय प्रमाण पत्र पर। किस पर बन गया? आय प्रमाण पत्र पर, जिसको हम लोग इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। आप कहीं पे भी जाइएगा तो ये आपको जमा करना पड़ता है जहां डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इनकम। यानी सालाना कितना हो गया? 72,000। ये फैमिली इनकम है उसकी, फैमिली इनकम। जबकि बहुतों की फैमिली इनकम मंथ का 4,000 भी नहीं होता है। बहुत ऐसे फैमिली इनकम है जिनका नहीं होता है, 4,000 मंथली भी नहीं होता। लेकिन जब वो सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो इससे नीचे का सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा। आप मर रहे हैं भूख से, लेकिन बनाएगा कितना? 72,000 सालाना, 6,000 रुपया मंथली। इस हिसाब पे सरकार इस लाइन को 6,000 रुपया महीना या 72,000 रुपया सालाना, इस इनकम लाइन को पॉवर्टी लाइन कहता है। क्या कहता है? पॉवर्टी लाइन कहता है। कौन सा लाइन? पॉवर्टी लाइन। तो बताइए 6,000 रुपया मंथली क्या हो गया? पॉवर्टी लाइन है। अगर इसके ऊपर है यानी एबव है, क्या चीजें? एबव है तो ठीक है, और नहीं तो क्या है? बिलो है। एबव है नहीं तो क्या है? बिलो है। दो ही चीज तो हो सकता है, या तो आप इस लाइन के क्या रहेंगे? ऊपर, या तो इस लाइन के नीचे। अगर इस लाइन के बराबर भी है तो इसको नीचे ही मान लिया जाता है क्योंकि क्रॉस तो किए नहीं है। तो या तो आप हो सकते हैं एबव पॉवर्टी लाइन, तो उसका जो राशन कार्ड बनता है एबव पॉवर्टी लाइन एपीएल वाला बनता है। और अगर नीचे है, बिलो है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन क्या बन जाता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। समझ में आ गया कि नहीं? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप लोग का भी कार्ड जो होता है राशन वगैरह वाला का, वो कौन सा होता है? हाँ, बीपीएल कार्ड। कौन सा कार्ड? बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड गरीब लोगों को उस पर सरकार क्या देती है? अनाज वगैरह देती है, अनाज दे देती है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो पॉवर्टी लाइन कितने हजार इनकम को? कितने? मंथली बताइए, ईयरली। सर मेरे पापा का बीपीएल नहीं बना रहा है, सीआरपीएफ में है, तो तुम गरीब है रे। अरे यार कम से कम तुम्हारे पापा का सैलरी 36,000 होगा अगर नया नया भी ज्वाइन किए होंगे तो।
36,000 अगर नया भी ज्वाइन किए होंगे तो होगा। और अगर पिताजी हैं तो आपके पिताजी हैं और आप इस उम्र में हमसे पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी उम्र लगभग 18 के अप्रॉक्स है, तो आपके पिता की सैलरी कम से कम 50 से 60 हजार के बीच में होगा। समझ में आ गया कि नहीं? और उस पर भी ये बीपीएल कार्ड खोज रहा है। वो देखिए, गांव का जो वार्ड मेंबर होता है या आपके एरिया का वार्ड मेंबर, उसको क्या होता है कि वोट चाहिए होता है, तो केकरो बनवा देता है। समझ गए? अमीर आदमी का भी बनवा देता है, गरीब आदमी का भी बन जाता है। आगे बढ़ जाए। अंत्योदय वो तो और खतरनाक वाले में आता है, वो बहुत ज्यादा गरीबी में। वो अंत्योदय एक अलग स्कीम है, ठीक है, वो इसमें ये नहीं है। जब हम आपको योजना आयोग पढ़ाएंगे ना, तो पंचवर्षीय योजना में एक अलग स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम था अंत्योदय। उसको पॉवर्टी से नहीं था, वो इंप्रूव करने के लिए और था। अंत्योदय में कुछ अन्य चीजें भी दी जाती हैं, गेहूं चावल के अलावे भी दे देता है। अंत्योदय कार्ड है आपका? क्या क्या मिलता है? चीनी वगैरह मिल जाता है? नहीं देता? दाल वगैरह भी मिल जाता है। अरे देखो बाबू, गवर्नमेंट देने का दे देती है, अब बीच में कोटेदार लूट ले वो अलग बात है। समझ में आया कि नहीं? क्या लूटने वाला एक अलग चीज हो जाता है। बीपीएल का मतलब समझ में आ गया? पॉवर्टी लाइन मंथली कितना है? 6,000 सालाना। ये हो गया आपका कौन सा लाइन? पॉवर्टी लाइन। इसके ऊपर वाले एबव पॉवर्टी। तो एपीएल कार्ड तो आप बना ही सकते हैं ना। एपीएल बनाने में क्या जाता है भाई? उसमें कुछ मिलता उलता नहीं है, कम से कम प्रूफ तो है ना आपका, क्योंकि पता चला कब कब मोदी जी को नियम ला दिए। एपीएल वाला रहेगा तो उसको कुछ होगा, नहीं है तो कुछ नहीं होगा, इस टाइप का। तो ये सब रखा कीजिए, इनका कब मूड कब क्या मन कर देता है किसी को नहीं पता है। कल से लाल वाला नोट नहीं चलेगा। 2000 वाला को साइड कर रहे हैं लोग। 2000 के नोट को गवर्नमेंट की लानी मजबूरी थी, क्योंकि अचानक नोट बंद हुआ, मार्केट में पैसा देना था, छोटका छोटका नोट छापने में टाइम लगता है, इसलिए पहली उस सप्लाई को पूरा करने के लिए 2000 दिया गया था, सप्लाई को। अब जब सप्लाई पूरा हो गया, अब बैंक वाला धीरे धीरे उसको रखते जा रहा है। अब आपके एटीएम से 2000 का नहीं निकलता होगा? निकलता है, रेयर हो गया है। अब 2000 बहुत कम मिल रहा होगा, धीरे धीरे उसको साइड कर दिया जाएगा। और क्या हो जाएगा? 500। करप्शन कम करने के लिए मैक्सिमम नोट 100 रुपए का ही होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तनी जाओ तो किसी को 10 लाख घूस देने बोरा में लेके, 10 लाख रुपया 100 का नोट हो गया तो कहां ले जाएंगे? बोरा। देखिए, गवर्नमेंट आपको जानबूझकर कहती है कि तुम करप्शन में इशारा करती है। कैसे इशारा करती है? कहती है कि 20,000 रुपया से ज्यादा का अगर आपको लेन देन करना है तो चेक से कीजिए या ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। 20,000 रुपया। उसके बाद वो क्या करती है? 2,000 का नोट दे देती है। ये बताओ, 2,000 का नोट अगर 1 लाख करना है तो इजीली हो जाएगा। जब आपने खुद ही कहा है कि 20,000 रुपया से ज्यादा का पेमेंट करना है तो उसको ऑनलाइन होना चाहिए, तो ऐसा उसको मजबूर कर दीजिए कि ऑनलाइन हो जाए। अब 100 को का नोट कर दीजिएगा तो 20,000 रुपया इतना हो जाएगा, तो इतना चल जाएगा। अब अगर उसको 1 लाख का पेमेंट करना है तो इतना हो जाएगा, अपने मजबूरी में नहीं जा पाएगा वहां। तो एक ये चीज बहुत मायने रखता है। बट इंडिया अभी उतना डिजिटलाइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं ऑनलाइन पेमेंट में। सबसे भीम ऐप से, यूपीआई से, पूरी दुनिया वाला अब यूपीआई कह रहा है हमको भी दिया जाए यूपीआई, लेकिन वित्त मंत्रालय कह रहा है कि दुनिया में कैसे जाएगा। हमारा वित्त मंत्रालय जो है ना बहुत सुस्त है। पूरी दुनिया को देना चाहिए क्या सिस्टम? यूपीआई सिस्टम। आगे बढ़ जाए। गरीबी, एब्सोल्यूट गरीबी समझ। देखिए, ये वाली गरीबी कौन सी है? एब्सोल्यूट गरीबी, कि ये चीज है तो आप गरीब हैं, ये नहीं है तो गरीब है तो अमीर है। तो ये एब्सोल्यूट गरीबी। और सापेक्ष गरीबी, एक लाइन खींच दिया जाता है, इसके ऊपर है तो अमीर, इसके नीचे है तो गरीब। किसी को कोई दिक्कत? गरीबी का आंकड़ा कौन जारी करता? एनएसएसओ। गरीबी का आंकड़ा, गरीबी का आंकड़ा 3 नाम याद रखिएगा। या तो आपसे पूछेगा एनएसएसओ, या तो आपसे पूछेगा गिनी गुणांक। कौन सा गुणांक? गिनी गुणांक। और नहीं तो आपसे पूछेगा लारेंज कर्व। लारेंज कर्व, या कर्व को हिंदी में क्या कहते हैं? वक्र। लारेंज कर्व या लारेंज वक्र, ये तीनों नाम याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। गरीबी और बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है? हाँ, एनएसएसओ पहला कौन सा वक्र जारी करता है? लारेंज वक्र। कौन सा गुणांक? गिनी। कौन सी संस्था? एनएसओ। कितनी विधियां?
दो, विधि कितना, दो। अरे वो तो निकालने वाला सिस्टम है, एब्सोल्यूट है। एक कौन सा है, एब्सोल्यूट, और एक क्या है, सापेक्ष। बीपीएल किस में चला जाता है, सापेक्ष, और एक होता है कौन सा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वाले में आप बताइएगा, एक है कैलोरी विधि और एक है खर्च विधि। कैलोरी विधि और खर्च विधि। बताइए योजना आयोग के हिसाब से प्रतिदिन कितना कैलोरी है? पहले कितना था, 2250। अभी कितना है, कितना है, 2400। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खर्च के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में, हम शहरी क्षेत्र का नहीं पूछ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुलकर साहब के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 27, लेकिन अपडेट करके रंगराजन समिति 27 से बढ़ाकर 32। लेकिन अगर तेंदुलकर समिति की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 33, और 33 से बढ़ाकर 47। 47 किसने किया, रंगराजन। हाँ, रंग। आपको गरीबी के हमने कई आंकड़े बताए इस सब में, जैसे कैलोरी विधि है, तेंदुलकर विधि है, रंगराजन समिति है। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा लगा? हाँ, कौन सा, रंगराजन। समझा? देखिए ये कोनो बेस्ट नहीं है। जिंदा रहने को आप अमीरी नहीं कह सकते। समझ में? जीविका और रोजगार में अंतर होता है। एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 200 रुपए का कोई अगर पकौड़ा बेचता है तो उसे रोजगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसे जीविका कहेंगे। जिंदा रहने के लिए तो कुछ तो करेगा, वो जीवन चल रहा है, तब तो चोर भी कहेगा कि हम भी रोजगारे में हैं। अब कोई कह देगा कि तब कोई चोरी कर रहा है तो भी रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, जीविका है उसकी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या वो गलत काम कर रहा है? तो देखिए जीविका में और रोजगार में अंतर होता है। वर्ल्ड बैंक ने सबसे बेस्ट फॉर्मूला दिया प्रतिदिन का। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोई भी देश में $2, $1.9, तो हम इसे $2 कर दें, और ये 2018 का आंकड़ा है, तो अभी के 2022 के हिसाब से $2 पक्का हो गया। तो $2 प्रतिदिन अगर खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। ये परफेक्ट आंकड़ा। देखिए बाबू, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि $2 प्रतिदिन कमाते हैं तो गरीब नहीं है। 75 रुपया का $1 है। ये $1 कितने रुपए का, 75, तो कितना हो गया, 150। ये एकदम एक्यूरेट आंकड़ा है। अगर घर का हर आदमी अगर 150 रुपया स्वतंत्र है खर्च करने का, तो क्या वो गरीब है? ये आंकड़ा हमको फॉलो करना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा वही है भारत सोने की चिड़िया। आज भी आप 150 रुपए प्रतिदिन नहीं खर्च करते, आप लोग खर्च करते हैं प्रतिदिन 80 से 100 रुपया, क्योंकि आप जिस लॉज में रहते हैं उसका मिनिमम किराया होगा तो 1500 मिनिमम। मैक्सिमम के लिए आप जा सकते हैं, बट 1500 से नीचे पटना में कोई लॉज नहीं है। इट मींस आप प्रतिदिन रहने के लिए कितना दे रहे हैं, 50 रुपया। प्रतिदिन आपका रहने का कितना खर्च हो रहा है, 50, जो आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप एक ही बार पे कर रहे हैं। तो 50 रुपया तो आप पहले ही पे कर दिए। अब आप खाइए चाहे मत खाइए, तेंदुलकर समिति के हिसाब से अमीर है और रंगराजन के समिति के हिसाब से भी अमीर है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि 33 रुपया शहर में खर्चा करता है और या रंगराजन के हिसाब से 47 रुपया खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। यानी अगर आप भूखे मर भी गए, पटना में अपने लॉज में भूखे मर गए, लेकिन आप गरीब नहीं हैं। यह गरीबी पर बहुत बड़ा तमाचा है। गरीब की हाय कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ा गरीबी को केवल वोट के समय गरीबों की याद आती है। वहां पे गरीबों को राशन दिया जाता है, ये सब उनके लिए बैसाखी है। उनको शिक्षा देनी चाहिए अच्छी से। कोई जरूरी नहीं कि वो केवल कॉलेज में ही पढ़े, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको टेक्निकल शिक्षा दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाना है, ट्रक का ड्राइवर बनना है, आप मर जाइएगा सरकार को कहते कहते, आपको नहीं बनाएगी। कहीं जाकर सरकारी जगह जाकर ट्रक सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते, आपको खुद से करना पड़ेगा। और जब सीख गए ना और ट्रक चलाएंगे ना तो पुलिस वाला पकड़ लेगा। ड्राइविंग लाइसेंस वे चोट्टा सिखाया था तुम, समझ में नहीं गया? एक गरीब इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए भी खुद से संघर्ष करना पड़ता है। ये व्यवस्था है कहीं? अरे कम से कम पर्सनल गाड़ी मत से
कॉमर्शियल तो उसको सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? वहां पे गरीब इंसान, आप मर जाएंगे ना रात यहाँ गरीबी से, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आप पढ़े लिखे हैं, सोचिए आप भूख से अपने लॉज में मर भी गए ना, तो 1500 रुपया आपने अपने लॉज का किराया चुका दिया, इस हिसाब से आप अमीर हैं। 50 रुपया कितने का लगता है प्रतिदिन का? उस हिसाब से आप में कोई गरीब बैठा है बाबू? तब तो हमको सबको फीस लेना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है देश के प्रति, आज भी हम गरीब सबके लिए 200 रुपया लेंगे, कितना जीएसटी वगैरह जोड़ जाड़ के जो भी पड़ जाता है यहाँ पर। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, शिक्षा देना, ये सब करना। तो आप बताइए, आप में कोई गरीब है? कोई आदमी बताओ जो गरीब है? तो ड्राइविंग लाइसेंस का 2000 रुपया लगता है। हाँ बाबू, दो क्या लगता है? हम तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, मेरा लगभग मेरा 2500 रुपया लगा। तो दलाल के थ्रू गया होगा तुम तो दलाल लिया है, उसको थोड़ी ना। चालान कटा था 700 का, और ऐसे करके कुछ और भी लगा था। हम तो पूरे सिस्टम से गए थे, गए वहां पे तो सब चौंक गया, सर आप यहाँ क्या करने? हम कहे कि हमको वो सब गलत काम हमरा से नहीं होता है। लाइन लगा के खड़े थे चुपचाप, सब वहां पे टेस्ट हो गया। फिर वहां ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ टेस्ट ड्राइव करना था वहां पे भी गए, कहा कि सर चलाना पड़ेगा। तो हमारा नहीं आता है क्या? उसमें एक जगह होता है ऊंचाई पे ले जाना, एक जगह होता है बैक करके पार्किंग करना, एक जगह होता है घुमाना, एक जगह होता है 8 बनाना इसे, और फिर निकल जाना, हो गया सब यहाँ पे। तो जेन्युइन खर्च आते हैं, वो गवर्नमेंट को उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन गरीबी के लिए बहुत कुछ खास काम नहीं किया जाता है। जबकि आप बताइए, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में, उसने भारत को जो आंकड़ा दिया है, क्या वो गलत दिया है? अगर आप प्रतिदिन 150 रुपया खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो बताइए 150 यानी 30 दिन आप यहाँ पे पटना में रहते हैं, तो 15 45, 4500 रुपया आपको खर्च करना चाहिए महीना में। अगर इतना प्रॉपरली आ रहा है तब तो वो गरीब नहीं है। और उससे कम आता है, बहुत सारे लड़कों को 3035 आता है कि नहीं आता? 3035 आता है। महंगाई भी बढ़ गई है। हम लोग के समय तो घर से पैसा 1800 रुपया आता था। हाँ, उस समय बहुत पहले, अभी तो उतना रेंटे लग जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। लारेंज वक्र किसे बताता है? गरीबी। गिनी गुणांक गरीबी, एनएसएसओ गरीबी, और बेरोजगारी दोनों बता देता है, वो दोनों बता देगा। आगे बढ़ जाए ना, ये समझ में आ गया? ये डाटा बाबू मेरे, ये थोड़ा सा टफ होता है याद करना, दिमाग में नहीं आता है, लेकिन ये पूछ देता है, इसलिए आपको ये डाटा याद रहना चाहिए। पहले कैलोरी कितना, वर्तमान कैलोरी 24। तेंदुलकर समिति के सिफारिश पर शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 33, बट की रंगराजन समिति पर 47, तेंदुलकर समिति में ग्रामीण क्षेत्र में 27, और रंगराजन की 2005 में आया, तेंदुलकर 12 में आया ग्रामीण। अब 22 में, हम लोग 22 में जी रहे हैं और गरीबी नाप रहे हैं 2012 के हिसाब। वाह, ये है डिजिटल इंडिया। देखो समझ में, अभी तक कैलेंडर ना चेंज हुआ है गरीबी का। हम आंक रहे हैं कितना का? 2012 का, और जी कब रहे हैं? 22 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे का क्लास मंडे को करेंगे।